नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मंत्रालय के कर्मचारियों की लगातार यह बात सामने आ रही है कि सरकार कर्मचारियों बल्लभ भवन सतपुड़ा को कोरोना से बचाने के लिए 15 मई तक मंत्रालय को बंद रखने के आदेश दिए जाने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी ना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है, ना ही अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल पा रही है। ये बहुत ही भयानक मंजर सामने आ रहा है। सरकार कोई ठोस रणनीति बनाकर कदम उठा ही नहीं पा रही है। लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन को लेकर कई फोन आ रहे हैं, पर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं जो फोन कॉल करने पर देर तक रिंगटोन सुनाई देती है, उसको बंद किया जाना चाहिए। अभी उससे टाइम खराब होता है, भले वो कोरोना की भलाई और जागरूकता के लिए क्यों ना हो, पर अभी फोन तत्काल लगे, इसीलिए उसको बंद किया जाए। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश भी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस और ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, सरकारी भी प्राइवेट में भी। लेकिन हफ्ते 10 दिन से ये कमी चल रही है, लोगों की जान जा रही है अस्पतालों के सामने, और लगातार अप्रिय स्थिति बन रही है और शमशान घाट या कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 1 घंटे के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए, वो सरकार करे, क्योंकि अभी भी फेल है। ऑक्सीजन मिले अस्पतालों को, क्योंकि अस्पतालों को फ़ोन आते हैं और अस्पतालों के जो मालिक हैं वो तक बैठे हुए हैं वहाँ पर कि ऑक्सीजन मिले, लेकिन अभी तक हम इस पूरे मामले में फेल होते जा रहे हैं। दूसरा इसमें ये था, मतलब स्थिति कितनी नाजुक है, इसीलिए हम आज जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, कुछ विधायक और भी जो जनप्रतिनिधि, एक डेलीगेशन मिलेगा और ज्ञापन उनको देगा इन सब व्यवस्थाओं के लिए। और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाते हैं मरीजों के नाम से दिए जाएँ अस्पतालों, जिससे सीधे उसको जाके लगे, कहीं ब्लैक मार्केटिंग उसकी न हो। ये भी हम उसमें निवेदन करने वाले हैं, बाकी इनकी व्यवस्था करें। दूसरा, एक जो ये टेलीफोन पे घंटी बजती है आधा 1 मिनट, उसका वही चलता रहता कि वैक्सीन लगाओ, ये फला हो रहा, इस सब की ज़रूरत नहीं, बहुत पब्लिसिटी हो गई इसकी। अब तो अभी ज़रूरत होती है कि तुरंत फ़ोन लगे कि भाई ये यहाँ पे है कि नहीं जगह, ऑक्सीजन बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सब तुरंत हो। इसलिए मोबाइल फ़ोन तुरंत लगना चाहिए। वो जो घंटी लंबी बजती रहती है उसकी वजह से कई चीज़ें मिस हो जाती है, बात नहीं हो पाती। तो वो चीज़, वो प्रचार प्रसार के खैर उसी का है कि वैक्सीन लगे, ये हो, कोरोना, पर ये सब लोग समझ गए हैं, सबको मालूम हो गया। अब तो फ़ोन बजाएं और घंटी सीधी जाना चाहिए, बजाय उसके कि उतनी देर वेट करना पड़े। इतनी देर में बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती है। ये मेरा एक निवेदन था जी। सर, दवा नहीं है कि बाबा रामदेव और जनता को मरना योग में फंसा के अब योग करने चले हैं। अब जनता को तो मरना योग फंसा दिया, और जगह नहीं मिल रही है कब्रिस्तान और शमशान में, इसको मरना योग ही कहेंगे कि योग, सब बेचारों की जान जा रही है, ऑक्सीजन नहीं, और खुद योग में चले हुए। अरे ये छोड़ो, ये पब्लिसिटी मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, अभी तो पहले वो उसी का निराकरण नहीं हुआ कि वो 850 जो रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हुए थे, हमीदास क्या हुआ। समाचार पत्रों में छप रहा कि बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने रख लिए और उनको बांट रहे हैं खुद अपने लेवल पे। उसकी जांच मैं कह रहा हूँ CBI से होना चाहिए, क्योंकि नकली FIR क्योंकि, लेकिन इसको दबाया जा रहा है, पूरी तरह से लीपापोती की जा रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भी विधानसभा होगी ये सवाल पूछा जाएगा। संसद भवन बन गया है और देश में चुनावी रैलियां हो रही हैं, ये किस तरह का आत्मनिर्भर भारत बन रहा है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत भी बन रहा था और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बन रहा था। जब आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए बाबई में मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया था, जिसमें एक ईंट नहीं लगी। ये चुनावों में मध्य प्रदेश भी लग गया और देश भी लग गया, और यही वजह है कि जो समय मिला था 3-4-6 महीने का, उस 3-4-6 महीने में इसकी व्यवस्था ऑक्सीजन की और कोरोना सिलेंडर की अगर हो जाती तो आज ये आपातकाल जैसी आफतकाल नहीं आता। इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और मोदी जी जिम्मेदार है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी जिम्मेदार है। और
सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान ले लिया है। उन्होंने कहा आप अपना प्लान बताइए कैसे लोगों को बचाएंगे। आज पूरे एक जनरल का वो आया था स्टेटमेंट कि कारगिल में पूरे कारगिल युद्ध में जितने लोग नहीं मरे उतने रोज एक दिन में उससे ज़्यादा मर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, घर में बैठ करके लोग यदि रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो कोरोना से बहुत जल्द ठीक कर जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान है कि हमें वेदों की ओर लौटना होगा, क्योंकि हमारे पुराने ऋषि मुनि जो थे वो बगैर ऑक्सीजन के 100 साल तक जिंदा रहते थे। इस पर क्या कहना है? तो सबसे पहले तो रावत जी रहे ना इस पर बगैर ऑक्सीजन के। मेरा निवेदन है कि वो इसका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन करे कि बगैर ऑक्सीजन के वो कितने दिन रह सकते हैं। एक ऐसे चैम्बर में उनको रखा जाए और ये क्लियर हो। अगर वो कर लेते हैं तो बाकी सब फॉलो करेंगे। और राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्री हो, अरे सेना को लगा दो इस देश की जनता को बचाने के लिए। ये बाकी सिस्टम फेल हो चुके हैं, मोदी जी के भी और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के, बाकी मुख्यमंत्रियों के। अभी तो सेना को लगा दो तो कुछ लोगों की जान बच जाएगी, नहीं तो ये जो महामारी वर्ल्ड वार में जितने लोग नहीं मरे उससे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर उनकी जान चली जाएगी। और 3.25 लाख से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। किसी चीज़ में रिकॉर्ड बनाए नहीं बनाए देश। ये संक्रमण के मरीजों की संख्या में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है। और मैं तो ये भी कहूँगा, जो बंगाल चुनाव में गए थे, आज कुछ समाचार पत्रों में छपा है कि 3rd स्ट्रेन भी वहाँ से आ सकता है। तो जितने लोग भी बंगाल चुनाव में गए थे, चाहे वो बीजेपी के या किसी पार्टी के, वो क्वारंटाइन कर दिए जाना चाहिए, घर बाहर निकले नहीं और कोई स्टेटमेंट बाजी भी नहीं करें। गोपाल भार्गव जी का ये प्रयास निश्चित तौर पर वंदनीय है, लेकिन ये सरकार कहाँ है? ये सरकार डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं करा पा रही। उनको प्राइवेट तौर से 2 लाख रुपए देके पूरी फैसिलिटी देके डॉक्टर को गड़ाकोटा में रखना पड़ रहा है। एक मंत्री की ये हालत है तो आप पता लगा लीजिए कि देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी की क्या स्थिति होगी। ये दमोह में कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, अरे कब खुलेगा? लोगों की जान तो अभी जा रही है, अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है दमोह में, इसलिए ऑक्सीजन लूट ली। शाहजहाँपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन लूट लिए। अभी पहले तो पैसे खाने और रोटी की लूट होती थी, अब तो ये इनकी लूट होने लगी। सर, दमोह में केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद पटेल जी, वो गए थे और वहाँ पे ऑक्सीजन की मांग करी एक मरीज, उन्होंने 2 लगाएंगे तमाम। ये हद हो गई कि एक मरीज को ऑक्सीजन मांगने पर ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी वो कह रहे हैं कि 2 हाथ दूंगा, 2 झापड़ मारूंगा। अरे हमने तो केवल डॉक्टर से गुहार की थी कि भैया ये मरीज की इलाज करा दो, केवल जोर से डांटा था। उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी पिल गई कि दुर्व्यवहार हुआ और स्वास्थ्यकर्मी के साथ हुआ। अरे एक मरीज जिसकी जान चली गई उसका इलाज क्यों किया? उसका मास्क ऑक्सीजन का क्यों निकाल लिया? तो ये केवल मैं पूछताछ कर रहा था, जोर से बोल रहा था। इसमें मेरे पे FIR हो गई। क्या मुख्यमंत्री जी प्रहलाद पटेल जी पे FIR करेंगे? भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.